गुज़श्ता चंद साल के दौरान अद्वियात की कीमतों में कई 100% इजाफे के बाद अवाम ने एक बार फिर हुकूमत से तवक्कुआत वाबस्ता की हैं कि कीमतों में कमी करके रिलीफ दिया जाएगा। शहरियों और ताजरों का क्या कहना है, जान लेते हैं मुल्तान मेडिसन मार्केट में मौजूद ब्यूरो चीफ यासिर मजीद से। यासिर, बताइएगा इस बारे में। जी, मुल्तान से मैं हूं यासिर मजीद और इस वक्त हम मौजूद हैं जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मेडिसन मार्केट के बाहर, जहां पर आने वाले शहरी दूसरे शहरों में भी अद्वियात ख़रीद कर ले जाते हैं। लेकिन महंगाई की वजह से न सिर्फ आम सारिफ बल्कि जो ट्रेडर्स हैं, जो दुकानदार हैं, वो भी काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। चंद सालों के दौरान कई 100% अद्वियात की कीमतों में इजाफा हुआ है और आवाम आने वाले बजट में हुकूमत से क्या उम्मीदें लगा के बैठी है और हुकूमत को ऐसे क्या इकदाम करने चाहिए कि जिससे आम शहरी के मसाइल हल हो, अद्वियात सस्ती हों और जो ट्रेडर्स हैं, जो होलसेल रिटेलर्स हैं, उनका कारोबार भी बेहतर हो। तो आइए लोगों से जानते हैं कि उनकी क्या तवक्कुआत है। अभी बजट आने वाला है, तो दवाइयाँ सस्ती करने के लिए हुकूमत क्या करे, आम शहरी को फ़ायदा हो। हुकूमत ने क्या करना है? हुकूमत तो कुछ नहीं कर सकती, उसके तो हाथ बांधे हुए हैं। गरीब मजदूर की तनख्वाह कितनी है? इनके जो असम्बली में बैठे हैं, एसी में बैठे हैं, उनकी तनख्वाह कितनी है? एक मेरा भांजा है, वो एक दुकान पे गया, 500 योमिया लेते हैं। क्या वो, उसके 2 बच्चे हैं, वो 500 पूरा करेगा? वो क्या करेगा वो? आज का जो खर्चा है वो और अब से 1-2 साल पहले जो खर्चा होता था, उसमें कितना फ़र्क आया है? ज़मीन आसमान का फर्क है। जो पहले चीज़ 700 की थी, अब 1000 रुपये की पड़ी है। गरीब आदमी के लिए मुश्किल पड़ गई है सारी। तो बजट में क्या कोई उम्मीद है कि हुकूमत जो है वो इकदाम करेगी और दवाइयाँ सस्ती होंगी? नहीं, मुश्किल है। ये तो 4-5 साल से सुन रहे हैं भाई, जो भी आता है। 4 साल सुनते हैं लेकिन सस्ती नहीं होती। सस्ती नहीं होती मेरे भाई ये चीज़। अच्छा, एक शहरी यहाँ पर अद्वियात खरीदने के लिए आए हैं। बहुत परेशानी है पब्लिक की जेब में ना, सोच के कुछ आते हैं, जेब में होता है 20,000, दवाइयाँ आती हैं 30-35,000। आने वाले बजट में अब क्या होना चाहिए कि कम से कम जो आम सारिफ है उसको फ़ायदा मिले? गवर्नमेंट को सोच ही नहीं किसी किस्म की। हम तो दुआ करते हैं अल्लाह ताला पब्लिक के हाल में रहम करे। क्या मुतालबा हुकूमत क्या करे? उतार तो हमारा यही है, मेडिसिन कम कर दें। बहुत ज़्यादा लोग फिर होते हैं यहाँ पे पर्ची लेके, मेडिसिन शॉर्ट होती है, मिलती भी नहीं है। तो दवाइयों की कीमतें कम करने के लिए हुकूमत क्या इकदाम करे, आपकी तजावीज़ क्या है? हर बंदा ना दवाई अफोर्ड नहीं कर पा रहा। कस्टमर पहले पूरी मंथ की डोज ले जाता था, जैसे डिपार्टमेंटल से, यूटिलिटी स्टोर से उसने शॉपिंग की, साथ वो मेडिसिन भी पूरी मंथ की ले जाता था। मगर जब से महंगी हुई है, उन्होंने कहा सिर्फ खाना पीना करो, मेडिसिन को स्किप कर दो। बजट में बहुत कम वक्त रह गया है, कोई तजवीज़ दे हुकूमत को कि वो ऐसा क्या करे कि दवाइयाँ सस्ती हों, आम शहरी और आपको भी फ़ायदा हो। गवर्नमेंट को चाहिए कि आवाम का ख्याल रखे और टैक्स कम करे, ताकि लोगों का बजट और आमदनी बढ़ेगा तो वो ऑटोमेटिक ही अपनी हर चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ बच्चों के दूध की बात कर लें तो पिछले 4-5 साल में जो दूध का एक डब्बा नॉर्मल बिकता है वो कितना महंगा हुआ होगा? वो 4-5 साल में मेरा ख्याल है 400-500% बढ़ गया है दूध का डब्बा। वो आम आवाम की पहुंच से जो है ना वो बाहर है बिल्कुल। बजट में रिलीफ दें, मेडिसिन पे ख़ास तौर पे टैक्सेस, सेल्स टैक्सेस लगा दिए हैं, इस पे सेल्स टैक्स ख़त्म करें। उसके अलावा अद्वियात की कीमतें कम करें। कंपनियों को इख्तियार दे दिया है कि भाई आप अपने रेट खुद सजेस्ट करें। मेडिसन मार्केट के सदर मोहम्मद अख्तर भट्ट साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। भट्ट साहब, हुकूमत से बजट में कोई ऐसी तजावीज़ आपसे ली गई हो कि दवाइयाँ सस्ती हों? कभी भी केमिस्टों के बारे में, मेडिसिन के बारे में, कीमतों के बारे में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में, किसी इशू पे भी कभी इन हजरात ने हमने बुलाने की ज़हमत नहीं की। हमें कोई पता नहीं, हमें उसी वक्त पता चलता है जब बम ब्लास्ट हो जाता है। मुतल्लिका स्टेक होल्डर को अगर आप मुशावरत में नहीं लेंगे तो ये भी एक बहुत बड़ा जुल्म है। भट्ट साहब, अभी बजट आने वाला है चंद रोज़ में, तो उम्मीदें क्या हैं और कोई तजवीज़ अगर हुकूमत को देना चाहें? देखिए जी, उम्मीद तो मैं समझता हूँ कि एक आवाम को अल्लाह की ज़ात के अलावा किसी से कोई उम्मीद नहीं है। जो सीधी सी बात वो है। दूसरी बात यह है कि ये जो बजट की हर साल आमद होती है, ये कागजी कार्रवाई होती है, कंप्यूटराइज कार्रवाई होती है, ये लोग खुद मोहताज हैं, हमारी हुकूमत भी, आवाम भी। ये महरूम मिन्नत हैं IMF के, वर्ल्ड बैंक के, दीगर मालियाती इदारों के। बजट मैं तो उसको कहता हूँ जो आप अपने बजट में रह के बजट बनाए, वो है बजट। अगर आपने भीख मांग के, कर्जे ले लेके और आवाम के ऊपर टैक्सेस की भरमार कर करके आपने बजट बनाना है और उनकी शराइत के ऊपर आपने पैसा उनसे लेना है, तो ये तो मैं समझता हूँ कि आवाम
के साथ जुल्म वाली बात है। आपकी 1 लाख रुपया सैलरी है ना, ये आप अपने घर का बजट बनाएंगे उसी लाख रुपए की सैलरी को सामने रखते हुए। अगर आप अखराजात करेंगे 1.5 लाख 2 लाख तो लामहला आप मकरूज होते जाएंगे। उसके बाद यही अंजाम होगा जो मुल्क का हो रहा है, जो अवाम का हो रहा है। हम आए दिन पिसते ही जा रहे हैं कर्जों की मद में, और अवाम इसलिए मैं समझता हूँ कि अपने गरीब आदमी तो ज़िंदगी से भी आजिज़ है। जी बिल्कुल, गरीब आदमी इस टाइम बहुत परेशान है। न सिर्फ आम रोज़मर्रा ज़रूरत की जो अशियाँ हैं वो महंगी हैं, बल्कि अद्वियात जो हर घर की ज़रूरत है। और बीमारी में जब एक मरीज़ दवाई लेने बाहर निकलता है तो उसको जितनी कीमत कही जाती है वो अदा करने पे मजबूर होता है। अवाम नाउमीद है, लेकिन हुकूमत को ऐसे इक़दाम बजट में लाजमी तौर पर करने चाहिए जिससे न सिर्फ अद्वियात सस्ती हों बल्कि महंगाई में ओवरऑल भी कमी हो, ताकि अवाम के मसाइल हल हो सके।